कोई बोल रहा था, कोई फुसफुसा रहा था। लोग वहाँ गए भी उस हवेली में, पर उस हवेली से जिंदा नहीं लौटे। तो हेलो गाइस, आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक और रियल हॉरर स्टोरी, जो कि मेरी दीदी के ससुराल की है। ये हॉरर स्टोरी महाराष्ट्र के एक वाशिम गांव की है। मेरी दीदी की नई नई शादी हुई थी। दिसंबर जनवरी का टाइम था। उनकी शादी के कुछ ही महीने हुए थे कि उनके ससुराल में एक और शादी निकल आई थी। मेरी दीदी और उनके घर वाले यहाँ से शाम की बस पकड़कर इंदौर गए और फिर इंदौर से उन्होंने महाराष्ट्र की बस पकड़ी। शाम के 6 बजे उन्होंने बस पकड़ी तो सुबह के उन्हें पहुँचते पहुँचते 4 से 5 बज चुके थे। बस में से वो उतरे। उनका जो गांव था, वाशिम गांव, बहुत ही सुनसान गांव था। वहाँ पर चहल पहल बहुत ही कम थी। वहाँ पे घर भी 10 से 12 ही घर बने हुए थे। वहाँ पे एक स्ट्रीट लैंप भी नहीं चल रहा था, ना कोई ऑटो ना कोई रिक्शा। फिर वो घर पहुँचे किसी तरह। शादी वाला घर आप तो जानते हैं कैसा रहता है। वहाँ बहुत चहल पहल थी, बहुत सारे मेहमान आए हुए थे, हंसी मजाक गप्पे शप्पे चल रहे थे। शादी वाले घर पहुँच गए और थोड़ा फ्रेशन अप हो लिए। फिर उसके बाद वो शादी के फंक्शंस में लग गए थे। फंक्शन खत्म होते होते 4 से 5 बज गई थी शाम के। मेरे जीजाजी ने कहा कि शाम हो गई है, चलो थोड़ा टहल कर आ जाते हैं, थोड़ा तुम्हें गांव दिखा लाता हूँ। उनका गांव, जैसा मैंने आपको बताया, उस गांव में 8 से 10 ही घर थे और वो जो घर थे वहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी हवेलियाँ बनी हुई थी। जो मेरी दीदी के ससुराल में शादी वाला घर था जहाँ, वो घर भी बहुत बड़ा था, एक हवेली जितना बड़ा। क्योंकि वो हवेली थी वो इतनी पुरानी थी कि वो एक जो ट्रेडिशनल डिज़ाइन होती है पत्थर और लकड़ी की, वैसा उनका घर बना हुआ था। उनका घर जर्जर हो रखा था क्योंकि बहुत पुराना था। तो उन्होंने आगे अपने थोड़े सीमेंट और ईंट से घर बना के, कमरे बना के रखे थे जहाँ पर वो रहते थे। और जो पीछे के जो पूरा हवेली थी वो पूरी यूज़ नहीं करते थे क्योंकि वो जर्जर होने वाली थी, कब गिर जाती किसी को पता भी नहीं था। पर घर तो उनका बहुत बड़ा था। वो दीदी जीजाजी के साथ घूमने गांव में घूमने के लिए चली गई। फिर आते आते उन्हें 1 घंटा लग गया। आते आते रात हो गई। रात को खाना खाने सब साथ में बैठे। खाना खाने के बाद में सब परिवार मिलके बातें करने लगे, गप्पे शप्पे लड़ाने लगे। फिर उन्होंने एक कहानी सुनाई। जो मेरी दीदी के मामा ससुर हैं, उन्होंने एक कहानी सुनाई जो उन्हीं के गांव की है, जो उनके घर के सामने का हवेली है उसकी। वो कहानी ऐसी कहानी थी जिसको सुन के दीदी भी दंग रह गई। जो मेरे दीदी के ससुराल का जो घर था, उस घर से वो सामने वाली हवेली के घर में आसानी से दिख जाया करता था। मतलब अगर आप छत से देखोगे तो सामने वाला घर आपको अच्छे से दिख जाएगा। एकदम सामने जस्ट नहीं बना था, उसके थोड़े दूर बना हुआ था। मेरी दीदी के ससुराल के घर के सामने एक धर्मशाला भी बनी हुई थी, जो रात होने पे बहुत डरावनी लगने लगती थी। उसी धर्मशाला के जस्ट साइड में वो हवेली बनी हुई थी। उस घर की वो कहानी बता रहे थे मेरी दीदी के मामा ससुर। वो कहानी ऐसी बता रहे थे कि यहाँ पर एक दादी रहती थी जो बहुत उम्र की हो गई थी, बहुत ओल्ड एज हो गई थी। उनका एक लड़का था। वो जो दादी थी उनके पास इतना पैसा कि आज के समय में कोई भी माला माल हो सकता था। उनके पास इतना पैसा था कि वो अपने लड़के को भी पैसे नहीं देना चाहती थी। वो दादी हमेशा पैसे छुपा कर और अपने पास ही रखती थी। और वो जो दादी थी, मतलब जो पुराने लोग रहते हैं ना, कि मतलब अपने बारे में सोचते हैं, थोड़े सेल्फिश रहते हैं, उस टाइप की वो खुद ही के बारे में सोचती थी कि मैं ये सारा जो भी पैसा है वो सिर्फ उन्हीं का है, उनके लड़के का कोई हक नहीं है इस पर। तो वो हमेशा उनसे पैसे छुपा लिया करती। उनके पास बहुत अच्छे कपड़े, बहुत महंगी साड़ियाँ, बहुत सारे हीरे, ज्वेलरी, सोना चांदी, हीरे मोती सब थे उनके पास। पर वो किसी को बताती नहीं थी और देती नहीं थी। उनका लड़का एक दिन नाराज होके शहर चला गया और फिर वो वहीं नौकरी करने लग गया। शादी वगैरह उसने वहीं कर ली। वो दादी घर पे अकेली हो गई। धीरे धीरे अकेले रहते रहते उनकी बहुत उम्र हो गई थी। फिर एक दिन वो दादी चल बसी। फिर वो घर सूना हो गया। किसी को इस बारे में कुछ नहीं पता था।
थोड़े दिन होते गए, किसी ने उन्हें देखा नहीं, ना छत पर देखा, ना कहीं बाहर निकलते हुए देखा। फिर उन्हें आसपास के घर वालों को है ना थोड़ा कुछ अजीब लगा, उन्हें स्मेल आने लगी। फिर उन्होंने चेक करा, वो घर को खोल कर दरवाज़ा तोड़ कर देखा, तो उन्होंने उनके लड़के को कॉल किया। मेरी दीदी के ससुराल वालों ने उनके लड़के को कॉल किया, जो दादी का लड़का था उनको कॉल किया। वो उनका लड़का आया, जो भी रिचुअल्स होते हैं उन्होंने किए। फिर वो घर खाली हो गया था। वो लड़के ने उस घर में सोना चांदी ढूंढा, फिर भी उसे कुछ नहीं मिला। वो निराश होकर वापस अपने शहर लौट गया था। उसे लगा कि शायद या तो किसी ने ले लिया है, या तो मेरी दादी मतलब उनकी मम्मी कहीं छुपा कर चली गई और वो देना ही नहीं चाहती। तो वो थक हार के शहर वापस लौट गया था उनका लड़का। बहुत दिन हो गए, बच्चे खेलते खेलते एक दिन उसी घर में चले गए। वो हवेली बहुत सूनी पड़ गई थी, बहुत दिन हो गए थे, वहाँ कोई आता जाता भी नहीं था, उनका लड़का भी नहीं आता था वहाँ। जब भी कोई गांव वाला उस हवेली के पास से निकलता था तो उस घर में वही बूढ़ी दादी दिखाई देती थी। कभी कोई उन्हें ऐसा लगता था कि वो हवेली में कोई चल रहा है, कोई बैठा हुआ है, कोई कुछ बात कर रहा है। मतलब उस घर में खाली घर का कोई एहसास नहीं होता था, ऐसा लगता था उस घर में कोई ना कोई अभी भी है उस हवेली में। गांव वाले हम समझ गए थे कि शायद कुछ नेगेटिविटी है वहाँ। फिर एक बार की बात है, बच्चे खेलते खेलते उस घर में चले गए। खेलते 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 वो घर को देखने लगे। एकदम से वो बूढ़ी दादी उनके सामने आ जाती है और उन्हें डरा देती है। बच्चे बहुत बुरी तरीके से डर जाते हैं। वो वहाँ से जो भागते हैं कि सीधा अपने घर पहुँचते हैं। ये बात वो अपने मम्मी पापा को बताते हैं और वो बच्चे, उनकी तबीयत भी खराब होने लग गई थी, उन्हें बुखार आ गया था वो सब चीज़ें देखकर, वो बूढ़ी दादी देखकर। जब से गांव के लोग उस घर में जाने से कतराने लगे। कुछ लोगों ने ऐसा भी सोचा कि वो उस घर में जाके एक बार देख आते हैं कि वहाँ कोई सोना या चांदी तो नहीं, जो अगर उन्हें मिल जाएगी तो उससे वो माला माल हो जाएंगे। कुछ लोग वहाँ गए भी उस हवेली में, पर उस हवेली से जिंदा नहीं लौटे। जब उस घर में जैसे जो मेरी दीदी के ससुराल वाले हैं, उनका घर उसी हवेली के सामने ही बना हुआ था, तो उनकी छत से वो हवेली के अंदर तक दिखाई देता था। जैसे बालकनी बनी है, आंगन बना हुआ है, छत बनी हुई है, तो खिड़कियों में से सब चीज़ दिखाई देती थी। तो ऐसा लगता था रात में कि सोना चांदी चमक रहा है, सोने चमक रहा है, हीरा चमक रहा है, मोतियाँ चमक रहे हैं, साड़ियाँ दिखाई देती। मतलब ऐसा लगता है कि है ना बहुत सारा सोना है उस घर में। वहाँ पास में जाके देखा जाता था उस घर में, तो वहाँ कुछ भी नहीं, वहाँ सोना था। वो दादी की आत्मा छल करके, माया करके लोगों को अपने तरफ अट्रैक्ट करती थी उस घर की तरफ, ताकि लोग उस घर में आए और वो बूढ़ी दादी की आत्मा उसे डरा दे और या तो उसे मार दे जान से। उनका सिर्फ यही मकसद बन चुका था। लोगों को अक्सर वो बूढ़ी दादी चलते हुए नजर आती थी उस घर में अमावस की रात को। अक्सर वो देखा करते थे छत पे, कभी कोई चल रहा है सफ़ेद साड़ी पहन के, कोई टहल रहा है उनके आंगन में, कोई खड़ा हुआ है बालकनी में। जो मेरे दीदी के मामा ससुर हैं, उनकी पत्नी ने भी उस बूढ़ी दादी को देखा था उस हवेली में। उनकी बहुएं ने भी कई बार उस दादी को देखा था कि वो हवेली में टहल रही है, कोई साया, कोई परछाई टहल रही है, चल रही है। उन्होंने सोचा कि क्यों ना उस घर को बिकवा दिया जाए उनके लड़के के हाथों। वो जो सामने दादी रहती थी, उसके लड़के को फ़ोन लगाया और कहा कि ये हवेली बहुत दिन से ऐसे ही पड़ी है, बेच क्यों नहीं देते तुम। तो उनके लड़के ने भी सोचा कि हाँ ये एक अच्छा आइडिया है, अब खाली पड़ी है हवेली तो बेच देना चाहिए। बहुत लोग आते भी थे वो उस हवेली को देखने के लिए, पर वो हवेली हॉन्टेड इतनी थी, कोई भी वो हवेली खरीदने के लिए राजी ही नहीं होता था। वो कम दामों में भी बेचने के लिए तैयार हो गए थे, फिर भी वहाँ कोई नहीं आता था उसे खरीदने के लिए। वो हवेली आज भी सूनी पड़ी है। वहाँ वो औरत
बूढ़ी बूढ़ी दादी की आत्मा आज भी दिखाई देती है। तो ये कहानी मेरी दीदी के मामा ससुर ने उन सबको सुनाई। कोई यकीन करता इस कहानी पर? कोई यकीन नहीं करता। फिर सब सोने के लिए चले गए। अगले दिन हुआ। अगले दिन शादी का फंक्शन चालू हो गए। फंक्शन खत्म होते होते शाम के 6 बज गई। अब आपको तो मालूम है शादी वाले घर में बहुत मेहमान हो जाते हैं, तो उनके घर में बहुत सारे मेहमान हो गए थे। सोने की जगह नहीं थी उनके घर में, तो उन्होंने सोचा कि उन्हीं के पास में एक और घर बना हुआ है, वहाँ पर सुला देते हैं बाकी जो भी लोग बचे हैं उनको। वो जिसके घर में सुलाना चाह रहे थे वो भी एक ओल्ड कपल था, और वो जो ओल्ड कपल था वो भी इन्हीं के कास्ट के थे, इन्हीं के समाज के थे। वो भी महाराष्ट्रियन थे और ये भी महाराष्ट्रियन थे। तो उन्होंने कहा, उनकी जान पहचान भी अच्छी थी, तो उन्होंने कहा कि अगर आपके घर में परेशानी है तो आप हमारे घर में सुला दो, यहाँ भी मेहमान सो जाएंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर क्या था, वो राजी हो गए। शाम के 6 बज चुके थे। फिर उन्होंने बोला कि आप खाना पीना खाकर आप हमारे घर आ जाना सोने के लिए। फिर उन्होंने खाना वगैरह खा लिया। फिर उसके बाद में लेडीज़ और जेंट्स ने डिसाइड करा कि लेडीज़ इसी घर में सोएगी जिनके घर शादी थी, और जो बचे हुए जेंट्स है 10-12 जेंट्स है वो उस घर में जाके सो जाएंगे जिनके घर जाने की वो बात कर रहे थे। उनका घर भी बहुत बड़ा था। जैसे मैंने आपको बताया कि वहाँ हवेलियाँ बनी हुई थी, तो उनका घर भी एक हवेली जैसा ही बना हुआ था। उनका भी घर ट्रेडिशनल डिज़ाइन से पत्थर और लकड़ी का बना हुआ था। मेरे जीजा जी और बाकी के जो भी 8-10 जेंट्स थे वो उनके घर सोने चले गए। जब वो सोने गए तो उन्होंने देखा कि जो ओल्ड कपल है वो किसी और के घर सोने जा रहा है। तो उन्हें ये बात बहुत अजीब लगी सभी को कि ऐसा क्यों, और फिर उन्होंने उनसे कुछ नहीं पूछा। वो सोने लग गए। रात का टाइम हो गया, 10-11 बज गए, वो सो गए। रात के 12-1 बजते, फिर 2-3 बज गए, वो सब सो रहे थे। उनके ऐसा घर बना हुआ था, जिनके घर वो सो रहे थे उनके 2 कमरे बने हुए थे लाइन से, और फिर पीछे एक किचन बना था, और किचन के पीछे एक और रूम बना हुआ था। तो पहले दिन तो वो 2 कमरे में सोने लगे। फिर उन्होंने ना क्या कहते 2 कमरे में वो सोए। फिर अगले दिन हुआ। फिर अगले दिन उन्होंने सोचा कि हम एक काम करते हैं, सभी एक ही रूम में साथ सो जाते हैं। वो एक ही रूम में साथ में सोने लगे, फर्स्ट जो रूम था उसी में। फिर जब वो सो रहे थे, रात के 3 बज गए, उन्हें आवाज़ आई कि जैसे पीछे के कमरे से कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बड़बड़ा रहा है। उन्हें थोड़ा अजीब लगा। उन्हें लगा शायद हो सकता है हमारा वहम हो। उन्होंने क्लियर सुना भी था। हो सकता है उनको लगा कि कुछ वहम हुआ हो। वो वापस सो गए। वो एक दिन सोए, जब तो उन्होंने इतना माइंड नहीं करा। फिर जब वो अगले दिन सोए तब उन्हें ऐसा लगा कि कोई पीछे के कमरे में सिक्का उछाल रहा है। कोई टॉस करते हैं ना, वैसी उनकी आवाज़ आने लगी। फिर या तो कोई नॉक कर रहा है, या ऐसा लग रहा है कि कोई पीछे के रूम में है। उन्हें बड़ा अजीब लगने लगा, थोड़ा सा डर भी लगने लगा। फिर जो ड्राइवर था उसके पास में एक बोतल रखी रहती थी बिस्लेरी की। जो बिस्लेरी की प्लास्टिक की बोतल आती है, आप उसको दबाते हो तो आवाज़ आती है ना, वैसे ही जब वो सो रहे थे तब वैसे ही उसके पास जो बोतल रखी थी उसके पास से भी वैसी ही आवाज़ें आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि कोई बोतल कड़का रहा है, कोई बोतल को बजा रहा है। वो उसकी नींद खुलती एकदम से। वो देखता अपने आजू बाजू, उससे कुछ नहीं दिखाई देता। उसकी बोतल भी जैसी की थी वैसी की वैसी वहीं रखी हुई है। वो वापस सो जाता। फिर उसे वैसी ही आवाज़ आती, या तो कोई बोल रहा है, या तो कोई सिक्का उछाल रहा है, या तो कोई चल रहा है, या तो फिर बोतल के कड़कने की आवाज़ आने लगी। वो बड़ा घबरा गया। फिर उसने सोचा कि ये बातें उन बाकी जेंट्सों को भी बताएं, और फिर उसने सोचा कि ये बातें वो बताएगा तो हो सकता है कोई इसकी बातों पे यकीन ना करे, इसलिए उसने कुछ नहीं बताया। उनके ड्राइवर ने सोचा कि एक ही दिन की तो बात है, अगले दिन हम निकल जाएंगे। तो वो अगले दिन और सोने के लिए चले गए कि आज की बात है, सिर्फ आज और सो जाता हूँ, फिर अगले दिन तो वो निकल जाएंगे यहाँ से। तो उन्होंने किसी को कुछ नहीं बताया। रात हुई, वो अगले दिन फिर सोने के लिए उसी घर गए। रात का समय था, 12 बज गए।
1 बज गए। धीरे धीरे 3 से 4 बज गए। उस दिन अमावस की रात थी। वो ड्राइवर का चद्दर हल्के से किसी ने खींचा। वो ड्राइवर नींद में था। उसने वापस चद्दर डालकर अपने मुंह पर सो गया। फिर उसका चद्दर धीरे से कोई एक बार और खींचता है। वो ड्राइवर की नींद खुल गई। उसने आजू बाजू देखा, फिर उसने चद्दर वापस अपने मुंह पर ओढ़ा और वो सो गया। अब भैया उसे तो नींद लग गई, तब तो कुछ नहीं हुआ। पर वो ड्राइवर के साइड में मेरे जीजाजी के मौसाजी भी सो रहे थे और मेरे जीजाजी भी उसी रूम में सो रहे थे। मेरे जीजाजी के जो मौसाजी हैं वो ड्राइवर के पास ही में सो रहे थे। मेरे जीजाजी के जो मौसाजी हैं उनका चद्दर भी कोई खींचता हल्के से। उनको लगा कि शायद किसी ने हल्के से खींच दिया है, मजाक कर रहा है या मतलब नींद में खींचा गया है। उन्होंने इतना ध्यान नहीं दिया, उन्होंने वापस ओढ़कर सो गए। फिर उनकी नींद खुल गई हल्की सी। फिर किसी ने इतनी जोर से उनका चद्दर खींच के दीवार में फेंक दिया कि वो मेरे जो जीजाजी के मौसाजी थे वो तुरंत घबराकर एकदम से उठे और वो बहुत डर गए, चिल्लाकर उठे और सब जेंट्स वहाँ पे जाग गए थे। उस वक्त सबने पूछा क्या हुआ। उन्होंने कुछ नहीं बताया और दौड़ते हुए जिनके घर शादी थी उन्हीं के घर वो वापस आ गए। उन्होंने दरवाज़ा ठोका, खोलो खोलो। फिर उन्होंने दरवाज़ा खोला और फिर उनको अंदर लिए घर में और फिर वो उसी रात उनके घर में जाकर सो गए। जिनके घर शादी थी उसी वहीं पर जाकर वो सो गए। तो सबने पूछा कि एकदम से ऐसा क्या हो गया जो आप इतने घबरा कर आ गए हो आप सब। तो उन्होंने कुछ नहीं बताया। उन्होंने कहा कि हम ऐसे आ गए हैं, आप सब सो जाओ, ताकि कोई घबराए नहीं, इसलिए उन्होंने उसी वक्त ये बात टालने के लिए कह दी। सब सो गए। जब सुबह हुई, जब उन्होंने बताया कि मेरा चद्दर किसी ने इतनी ज़ोर से खींचा कि वो जाकर दीवार से टकरा गया और ऐसा उनके साथ 1-2 बार हो चुका था। और फिर ड्राइवर ने ये बात सुनी तो ड्राइवर ने भी ये बातें बताई कि मैंने भी अक्सर वहाँ सुना कि उनका भी चद्दर कोई खींच रहा था, वो ड्राइवर का भी चद्दर कोई खींच रहा था, ऐसा उसने बताया। कोई सिक्का उछाल रहा था पीछे वाले रूम में, ऐसा उनको लगा। कोई बोतल कड़का रहा था, कोई बोल रहा था, कोई फुसफुसा रहा था। ऐसी बातें ड्राइवर ने उनके सामने बताई। वो समझ गए कि वो घर भी शायद हॉन्टेड है। सभी बहुत डर गए थे। तब उन्हें याद आया कि इसी कारण शायद वो ओल्ड कपल उनके घर ना सोते हुए वो किसी और के घर सोने चले गया था। शादी खत्म हो गई थी। जैसे ही शादी खत्म हुई वैसे ही सब लोग अपने घर जाने के लिए निकल गए, क्योंकि वहाँ वो इतना डर गए थे कि वहाँ कोई भी रहना नहीं चाह रहा था। मेरे दीदी जीजाजी भी वापस घर लौट गए थे। वो गांव में इतनी हॉन्टेड चीज़ें इसीलिए हो रही थी क्योंकि वो गांव धीरे धीरे खाली होने लगा था, क्योंकि वहाँ कुछ सुविधा भी नहीं थी और वहाँ घर भी बहुत कम बचे हुए थे। अब धीरे धीरे वहाँ लोग खाली करने लगे उस गांव को। वहाँ पे हॉन्टेड जगह थी, इसलिए वहाँ पे सब लोग घर खाली कर रहे थे। अब वहाँ पर सिर्फ 2 से 3 ही घर बचे हुए हैं। आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी के साथ में। बाय।